गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो चलो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तिका से बदल गई विचारधारा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले 2 भागों में हम बदल गई विचारधारा इस पाठ को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। चलिए पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आलोक नाम का एक बहुत ही शरारती लड़का था। आलोक नाम का एक बहुत ही शरारती लड़का था। वह रोज नई नई शैतानियाँ करता था। उसे विशेष रूप से पशु पक्षियों को परेशान करने में बहुत आनंद आता था, बहुत मजा आता था। एक दिन आलोक की माँ ने छत पर गेहूं के दाने सुखाने के लिए डाल दिए थे। साथ ही उन्होंने कबूतरों के लिए भी कुछ दाने डाल दिए थे। आलोक को यह बात पता थी। वह दबे पांव छत पर गया और उन कबूतरों को वहां से उड़ा दिया। कबूतर उड़कर जाकर छत पर रखी पानी की टंकी पर बैठ गए। आलोक से यह भी न देखा गया, उसने जहाँ पर वह खड़ा था वहीं पास में कुछ कंकड़ पड़े हुए थे। उसने उन कंकड़ों में से एक कंकड़ उठाया और उन कबूतरों की तरफ फेंका। सभी कबूतर तो उड़ गए, परंतु उसमें से वह कंकड़ एक कबूतर को लग गया और वह कबूतर घायल होकर गिर पड़ा। तब तक अचानक वहाँ पर माँ आ गई। माँ ने यह सब देख लिया। माँ ने यह देखते ही आलोक को खूब डांट लगाई और उस कबूतर को उठाकर उसके घाव पर मरहम लगाया। अगले दिन आलोक को स्कूल की तरफ से जंगल घूमने जाना था। अगले दिन आलोक को स्कूल की तरफ से जंगल घूमने जाना था। माँ ने उसे बहुत सारी हिदायतें दी। माँ ने उसे स्कूल जाने से पूर्व कई सारी हिदायतें दी, परंतु उसने माँ की बातों को अनसुना कर स्कूल चला गया। वह माँ की बातों को ध्यान न दे स्कूल चला गया। वहाँ से स्कूल से आलोक और सभी बच्चे बस से जंगल के लिए निकल गए। जंगल पहुंचकर आलोक ने बच्चों व अध्यापकों का साथ छोड़ दिया। जब वे जंगल पहुंचे वहां पर आलोक ने सभी बच्चों का और अध्यापकों का साथ छोड़ अपने ही धुन में मस्त घूमने लगा कि तभी अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए नेवले पर पड़ी और अपनी आदत के अनुसार आलोक ने उस नेवले पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर वार कर दिया, जिसके कारण वह नेवला दर्द से कराहने लगा, अर्थात दर्द भरी आवाज़ निकालने लगा। तो बच्चों, इतनी कहानी हम पिछले 2 भागों में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आलोक थोड़ा और आगे चल दिया। मतलब जब उसने उस नेवले पर हमला किया, जो नेवला दर्द से कराहने लगा तो उसको वहीं पर छोड़ आलोक थोड़ा सा आगे चल दिया। आगे चलकर उसे झाड़ियों के बीच एक सुंदर फूल दिखाई दिया। जब आलोक आगे आया तो उसे वहाँ झाड़ियाँ थी। झाड़ियों के बीच एक सुंदर फूल दिखाई दिया। सुंदर फूल को देखकर उसका मन फूल तोड़ने के लिए लालायित हो उठा। जब आलोक उस झाड़ी के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक फूल दिखाई दिया और उस फूल को देखकर उसके मन में लालच आ गई। उसने सोचा, यह फूल मैं तोड़ लूं। सुंदर फूल को देखकर उसका मन फूल तोड़ने के लिए लालायित हो उठा। आलोक ने जैसे ही झुककर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, आलोक ने जैसे ही झुककर उस फूल की तरफ जैसे ही आलोक झुका और तोड़ने के लिए अपने हाथों को आगे लाया, उसने क्या देखा? सहसा उसे एक जोरदार फुंकार सुनाई पड़ी। सहसा अर्थात अचानक बच्चों, अचानक उसे एक जोरदार फुंकार सांप जो आवाज निकालता है वो फुंकार बोलते हैं। सहसा उसे एक जोरदार फुंकार सुनाई पड़ी। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। जब आलोक ने नीचे देखा तो क्या हुआ? उसके होश उड़ गए अर्थात वह सहम गया, डर गया, उसके होश उड़ गए। नीचे एक विषैला सांप फन फैलाए खड़ा था। जब आलोक ने देखा, क्या देखा वहाँ पर? नीचे एक विषैला सांप फन फैलाए खड़ा था। सांप को देखकर वह पसीना पसीना हो गया। आलोक ने जब सांप को देखा
तो उसे देखकर वह पसीना पसीना हो गया। पसीना पसीना मुहावरा है बच्चों, उसका अर्थ है वह घबरा गया, डर गया। क्या हुआ? घबरा गया, डर गया। आइए बच्चों इसके कठिन शब्द देखते हैं। लालायित ललचाया हुआ, सहसा अचानक, विषैला जहरीला। मुहावरा देखिए, पसीना पसीना होना, घबरा जाना। जैसे ही सांप ने अपना फन उठाया, जैसे ही सांप ने अपना फन उठाया, अचानक उस पर पीछे से किसी ने वार किया। जैसे ही सांप ने सोचा कि मैं अपना वह आलोक की तरफ अपना फन उठाया ही था कि अचानक एकाएक, अचानक अर्थात एकाएक उस पर पीछे से किसी ने वार किया। किस पर? सांप पर। वार अर्थात हमला बच्चों। आलोक ने देखा कि वार करने वाला, आलोक ने देखा कि वार करने वाला वही नेवला था। आलोक ने क्या देखा कि जो वार कर रहा है, जो सांप पर वार अर्थात हमला, जो हमला कर रहा है वह और कोई नहीं, वही नेवला है जिसे आलोक ने घायल किया है, जिसे उसने कुछ देर पहले पत्थर मारा था। वह वही नेवला था जिसे आलोक ने कुछ देर पहले, जो नेवला आराम कर रहा था उस पर हमला किया था। आलोक ने जो घायल किया था उस नेवले को, वो वही नेवला था। नेवले और सांप में घमासान लड़ाई हुई। नेवले और सांप में घमासान अर्थात बच्चों भयंकर, नेवले और सांप में घमासान लड़ाई हुई। आइए बच्चों इसके आगे कठिन शब्द देखते हैं। वार हमला, घमासान भयंकर। वार अर्थात हमला, घमासान भयंकर। देखिए बच्चों, अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उस घमासान भयंकर युद्ध हुआ तो उस भयंकर युद्ध में जो है सांप जो है मारा गया और नेवले ने सांप के क्या किए? टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब आलोक को अपनी माँ की बात याद आई। आलोक को किसकी बात याद आ गई? माँ की, जो माँ उसे हमेशा समझाया करती थी। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई और वह सोचने लगा कि माँ हमेशा कहती थी कि जानवर हमारे सहयोगी होते हैं। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। वह सोचने लगा, कौन? आलोक सोचने लगा कि मेरी माँ तो हमेशा कहती थी कि जानवर हमारे सहयोगी होते हैं, जानवर हमारे मित्र होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पर उसने आलोक ने कभी भी अपनी माँ की बात नहीं मानी। पर उसने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसने कभी अपनी माँ की बात मानी थी? नहीं मानी थी। वह अपनी माँ की बातों को हमेशा अनसुना कर देता था। वह अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनता नहीं था, ध्यान भी नहीं देता था। उसके दिमाग में, किसके? आलोक के दिमाग में रह रह कर यह बात उठ रही थी कि आज अगर नेवला नहीं होता तो क्या होता। आलोक यही बात सोचने लगा कि आज अगर नेवला नहीं होता, रह रह कर उसके मन में यही बात उठ रही थी कि अगर आज नेवला नहीं होता तो आज क्या होता। तभी उसे ढूंढते ढूंढते सभी लोग वहां आ गए। आलोक अकेला घूम रहा था ना, तो उसे जो उसके साथ के सहपाठी थे और जो उसके अध्यापक थे, सब उसे ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए? जहाँ पर आलोक था। सब उसे ढूंढते ढूंढते आ गए। आलोक बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। आलोक बुरी तरह से डरा हुआ था। वह एकदम घबराया हुआ था। सबको वहाँ देखकर उसकी जान में जान आई। जब उसने सभी लोगों को देखा, सभी बच्चों को, अध्यापक को जब उसने वहाँ देखा, तब उसकी जान में जान आ गई। जान में जान आना अर्थात राहत महसूस करना। जान में जान आना अर्थात राहत महसूस करना। जब उसने सभी लोगों को वहाँ पर देखा तो उसकी जान में जान आ गई। फिर उसने सारी बात बताई, जो उसके साथ घटना हुई थी आलोक के साथ। उसने वह सारी बातें उन बच्चों और अध्यापकों को बताई। तब तक अध्यापक ने उसे धीरज बंधाया। तब अध्यापक ने उसे धीरज बंधाया और कहा,
अध्यापक ने धीरज बंधाया। धीरज अर्थात हिम्मत, धैर्य। धीरज अर्थात हिम्मत, धैर्य। अध्यापक ने उसे धीरज बंधाया और कहा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अध्यापक ने क्या कहा? आलोक, पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं, पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं, वे हमारे मित्र होते हैं। तुम जानते हो कि पक्षी और मनुष्य का संबंध तो बहुत पुराना है। पशु पक्षी हमारे क्या होते हैं? मित्र होते हैं। और तुम यह भी जानते हो कि पक्षी और मनुष्य का संबंध, संबंध अर्थात रिश्ता, तुम जानते हो कि पक्षी और मनुष्य का संबंध तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। पक्षी तो कीट पतंगों से, पक्षी तो कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा करके मनुष्य का कल्याण भी करते हैं। पक्षी तो कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा करके मनुष्य क्या क्या करते हैं? भला ही करते हैं, कल्याण करते। कल्याण अर्थात भला। हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। ये किसने कहा? अध्यापक ने आलोक से कहा, उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा कि पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं और पक्षी और मनुष्य का संबंध कैसा होता है? बहुत पुराना होता है। और ये जो पक्षी होते हैं ये जो है फसल की सुरक्षा कर हमारी जो है हमारे मतलब हम मनुष्यों का कल्याण ही करते हैं। हमें इन्हें सताना नहीं चाहिए। जब यह घटना घटित हुई, इससे आलोक की आंखें खुल गई। इस घटना के बाद आलोक एकदम बदल गया। आलोक एकदम बदल गया। अब पशु पक्षियों को देखते ही उसके मन में प्यार उमड़ पड़ता। जब वह पशु पक्षियों को देखता तो उसके मन में क्या आता था? प्यार आ जाता था उन पशु पक्षियों के लिए। तो आइए चलिए बच्चों इसके कठिन शब्द देखते हैं। सहयोगी, मददगार, डरा हुआ, घबराया हुआ, जान में जान आना, राहत महसूस करना। जान में जान आना अर्थात राहत महसूस करना। कल्याण, भला, संबंध, रिश्ता। तो बच्चों बदल गई विचारधारा, इस कहानी का जितना अध्ययन हम पिछले भाग में कर चुके हैं और जो आज हम यहाँ पढ़े हैं उसके आधार पर हमें यह शिक्षा मिली कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने माता पिता व बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए। वह अनजान स्थानों पर अकेले घूमना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों जो हम यहाँ पढ़े हैं, जो आज हमने यहाँ पर अध्ययन किया है, उसके आधार पर हमें कौन से उस सिखाए गए अध्यायों के आधार पर हमें कौन से जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। संकट या मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। संकट या मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। अर्थात बच्चों जब कभी जीवन में कठिनाई या मुसीबत आ जाए, जब कभी जीवन में कठिनाई या मुसीबत आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार जंगल में घूमते समय सांप को देखकर, जिस प्रकार जंगल में घूमते समय सांप को देखकर आलोक डर गया था, ऐसे समय में उसे घबराना नहीं चाहिए था। ऐसे में उसे अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए था। तो बच्चों हमें भी मुसीबत या कठिनाई में अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए ताकि हम उस समस्या से निजात पा सकें और उस समस्या को हल कर सकें। दूसरा क्या जीवन मूल्य है बच्चों? देखो, अच्छे गुणों को आत्म शांत करना। अच्छे गुणों को आत्म शांत करना। अच्छे गुणों को अर्थात बच्चों जब कभी हमारे बड़े बूढ़े, हमारे माता पिता हमें कोई सीख या सुझाव देते हैं या हमें कोई बात समझाते हैं तो हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए। हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसे अनसुना करना चाहिए। जिस प्रकार आलोक ने अपने माँ की बात अनसुनी कर, जिस प्रकार आलोक ने अपनी माँ की बातों पर ध्यान न देकर बाद में बहुत पछतावा महसूस कर रहा था, इस प्रकार की स्थिति कभी आपके सामने ना आए, इसलिए सदैव अपने माता पिता व बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाए गए भाग से एक प्रश्न पूछ रही हूँ।
पढ़ाए गए जो मैंने आज यहाँ पर आपको पढ़ाई हूँ उसके आधार पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। अंत में अध्यापक ने आलोक को पशु पक्षियों के संदर्भ में क्या बताया? अंत में आलोक को पशु पक्षियों के संदर्भ में अध्यापक ने क्या बताया? अध्यापक ने यह बताया कि आलोक पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं, पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं, और यह भी जानते हो कि पक्षी और मनुष्य का संबंध बहुत पुराना है। पक्षी तो कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा करके मनुष्य का कल्याण भी करते हैं। ये जो पक्षी हैं, ये जो पशु हैं, ये जो पक्षियाँ जो है कीट पतंगों से सुरक्षा कर जो फसल की जो सुरक्षा करती, उससे हम मनुष्यों का क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। गुरुजी ने, अध्यापक ने आलोक को अच्छी तरह से समझाया कि आलोक जो यह पशु पक्षी हैं, ये हमारे जो हैं क्या हैं? मित्र हैं। और तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि पक्षी और मनुष्य का संबंध, मनुष्य का जो यह रिश्ता है पक्षियों से, वह कैसा है? बहुत पुराना है। और जो पक्षी कीट पतंगों से हमारे जो ये फसल हैं उसकी जो है सुरक्षा करके हम मनुष्यों का कल्याण करते हैं, हम मनुष्यों का भला ही करते हैं। हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, हमें इन्हें कभी परेशान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ पर जितना पढ़ाई हूँ वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बदल गई विचारधारा इस पाठ को आज पूरा यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब जो है इस पाठ से आपको क्या क्या सीख मिली, क्या क्या शिक्षा मिली, वह भी आप लोगों को मैं बता चुकी पूरा। तो बच्चों, कहानी के इस भाग जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और पिछले 2 भागों में जो मैं पढ़ाई, और इस भाग के साथ आज यहाँ बदल गई विचारधारा, यह कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। बदल गई विचारधारा कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। आज यहीं पर यह पाठ जो है पूरा हो गया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि बदल गई विचारधारा यह कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।